Hello students, today we are going to learn about a spreadsheet. So our first question is, what is a spreadsheet? So basically student, a spreadsheet is an application package software which is used to store data, compare the data and arrange the data. It is also used for different types of mathematical calculation. मतलब कि स्प्रेडशीट पैकेज एक एप्लीकेशन पैकेज सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। यहाँ पे हम डेटा को अरेंज करते हैं और इसका यूज़ हम डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में भी करते हैं। दो स्प्रेडशीट पैकेज सॉफ्टवेयर जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, एक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल और दूसरा है ओपन ऑफिस कैल्क। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल created by Microsoft and OpenOffice Calc is created by Sun Microsystem। हमें जिस पे वर्क करना है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। तो इसे स्टार्ट करने के लिए हम पहले स्टार्ट बटन पे जाते हैं और वहाँ पे लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में इसे स्टार्ट करने का तरीका अलग है। आपको किसी में ऑल प्रोग्राम में जाना होता है। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आप इसे ऑन कर सकते हैं। ठीक, जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल ऑन कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। ये देखने में कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब इसमें एक एक पॉइंट्स के बारे में हम जानेंगे। तो पहला है कि वर्कबुक क्या होता है। तो वर्कबुक क्या है कि ये बहुत सारे वर्कशीट का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मैं बोलूं कि एक वर्कबुक एक बुक की तरह है और इसके पेजेस हैं वर्कशीट। ठीक, अब वर्कशीट क्या होता है? वर्कशीट क्या है? एक एरिया, जैसे ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है? हमारा वर्कशीट। यहाँ पे देखिए हमारा दिया हुआ है वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3। मतलब ये सारे क्या है? इस वर्कबुक के पेजेस हैं। अब हम किसी भी पेज में जाके अपना वर्क कर सकते हैं। तो वर्कशीट क्या है? एक तरह का एरिया जहाँ पे हम कोई भी वर्क करते हैं। ठीक, अब हम मान लीजिए कि अगर इस वर्कबुक में अगर वर्कशीट को और बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए ये वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पे 3 वर्कशीट्स होते हैं, बट अगर हम चाहते हैं कि और इसमें कुछ वर्कशीट ऐड करें तो यहाँ जो बटन दिया हुआ है यहाँ से हम शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करके भी ऐड कर सकते हैं वर्कशीट, या फिर इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए शीट 4 भी यहाँ पे आ गया। दैट मीन्स कि आपका एक शीट 1 और एक बढ़ गया। ठीक, तो यहाँ से हम सीट को बढ़ा सकते हैं। अगर हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ से राइट क्लिक करके और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे अगर सपोज आपका लिखा हुआ है सीट 1, सीट 2, सीट 3, आप सपोज चाहते हो इसका नाम हम चेंज करें तो आप इस सीट पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसको रीनेम कर दीजिए। सपोज मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ABC, तो अब इसका नाम होगा ABC। देखिए ABC शीट, अब इसका नाम शीट 1 हट गया है। तो ऐसे हम शीट को रीनेम भी कर सकते हैं। ओके, अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है कि रो क्या होते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, रो क्या है? ये जो आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस जो आप देख रहे हो 1, ये हॉरिजॉन्टल बॉक्स है, बहुत सारे रेक्टेंगुलर बॉक्स, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 5, ये सारे क्या हैं? हमारे रोज हैं। यानी रो को हम इन नंबर से डिनोट कर सकते हैं। और रोज क्या होते हैं? अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस इन हॉरिजॉन्टल वे, मतलब इनको हॉरिजॉन्टली अरेंज किया गया है। कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं बहुत सारे, तो ऐसे जो हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रो। और जो वर्टिकली रेक्टेंगुलर बॉक्सेस अरेंज किए हुए हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम। रो को हमेशा हम नंबर से डिनोट कर सकते हैं और कॉलम्स को हम अल्फ़ाबेट से हम डिनोट करते हैं। ठीक, अब
सपोज किसी सेल का नाम आपको अगर जानना है कि किसी सेल का नाम, अच्छा पहले मैं बता दूं कि सेल क्या होता है। तो सेल क्या होता है, इस रो और कॉम्बिनेशन का इंटरसेक्शन जहाँ पे होता है उसको हम सेल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है सी कॉलम और सी 6 रो का, तो ए क्या हो गया, एक सेल बन गया यहाँ पे। और इस सेल का नाम क्या होगा, तो देखिए इस सेल का नाम यहाँ शो कर रहा है, इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पे शो करता है उस पर्टिकुलर सेल का नाम। अगर हम इस सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे शो करेगा इसका नाम सी, क्योंकि सी नंबर कॉलम है और 3 नंबर रो है, इसी वजह से यहाँ C3 शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ इसको प्रेस करता हूँ तो देखिए E8 यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि ये ई कॉलम है और 8 रो है। ठीक, अब सेल पॉइंटर क्या होता है, तो सेल पॉइंटर होता है, जैसे मैंने इसको यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट किया तो ये जो आउटलाइंस आपको डार्क आउटलाइंस दिख रहे हैं इस सेल के पास, इसको हम बोलते हैं सेल पॉइंटर। इसे हम जहाँ भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी मूव करें तो ये क्या है, एक तरह का सेल पॉइंटर इसे बोलते हैं। जैसे हम लोग माउस पॉइंटर बोलते हैं, और माउस पॉइंटर क्या है, हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, वैसे ही सेल पॉइंटर भी होता है, इसे भी हम जहाँ मूव कर सकते हैं। और ये कैसा दिखता है, तो ये किसी भी सेल के उसके सराउंडिंग्स जो ब्लैक डार्क लाइंस आपको दिखेंगे, इसका मतलब उसे हम क्या बोलेंगे, सेल पॉइंटर बोलेंगे। एक्टिव सेल क्या होता है, तो जिस सेल में हम वर्क कर, जैसे अभी इस सेल में हम कुछ लिख रहे हैं तो क्या हो गया, ए हो गया एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल वो क्या होता है कि जिस सेल में हम वर्क करते हैं वो होता है एक्टिव सेल। ओके, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे। अब सेल कैसे, अगर हम सपोज अगर हम चाहते हैं कि कुछ रो हम चाहते हैं ऐड करना, तो रो ऐड करते हैं हम कैसे, तो रो ऐड करने के लिए सपोज मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ ABC, उसके बाद लिखता हूँ DEF, उसके बाद JKL। अब सपोज मुझे इनके बीच में DEF और JKL के बीच में मुझे कोई एक रो इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली राइट क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे इंसर्ट एक ऑप्शन है, इंसर्ट में ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक हम करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट ऑप्शन आएगा, वहाँ पे हम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंटायर रो आपको करना है या इंटायर कॉलम करना है, तो हमको रो करना है, तो हम यहाँ पे रो पे प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा एक आ गया एक्स्ट्रा रो। ठीक, तो हमें जहाँ पे भी सिलेक्ट करना हो, जहाँ पे भी हमें रो को इंसर्ट करना होगा, हम जस्ट जैसे मुझे इस DEF पे मैंने सेलेक्ट किया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे रो जब इंसर्ट किया तो जस्ट इसके ऊपर एक रो आ गया। तो जहाँ पे भी आपको इंसर्ट करना हो जस्ट उसके नीचे वाले सेल को आप सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे मुझे सपोज JKL के बीच में करना है, JKL और DEF के बीच में, तो मैं JKL को करूँगा सेलेक्ट, क्योंकि मैं जब यहाँ रो को इंसर्ट करूँगा तो जस्ट इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा रो आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट में यहाँ पे ऑप्शंस में इंटायर रो पे जब प्रेस करेंगे तो जस्ट इसके ऊपर देखिए एक एक्स्ट्रा रो आ गया। ठीक, और ये जो नंबर से ऑटोमेटिक अरेंज हो गए। ठीक, रो नंबर्स जो है ऑटोमेटिक अरेंज हो गए। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हम रोज को इंसर्ट कर देते हैं। अब सपोज मैं कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो वो कैसे करूँगा, सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ EF, इसके बाद JKL। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि JKL के पहले एक कॉलम हम इंसर्ट करें, तो कॉलम इंसर्ट करने का भी सेम प्रोसेस आपको जहाँ करना है, जस्ट उसके बाद वाले सेल को आप सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, उसका इंसर्ट ऑप्शन पे जाइए और वहाँ पे देखिए इंटायर कॉलम लिखा हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए तो जस्ट इसके पहले एक कॉलम आ गया और जो कॉलम नेम्स हैं वो भी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गए। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, रो और कॉलम इंसर्ट करते हैं। अब सपोज आपको अगर सेल इंसर्ट करना हो, तो सेल इंसर्ट करने के लिए ही बहुत सिंपल है, आपको राइट क्लिक करना है, इंसर्ट ऑप्शन पे जाना है और यहाँ देखिए लिखा हुआ है
शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, तो इसको जब हम करते हैं तो क्या होता है, वो सेल जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है और उसके ठीक ऊपर अगर आप सेल डाउन करते हो, शिफ्ट सेल डाउन, तो जस्ट उसके ऊपर एक सेल क्रिएट हो जाता है। और अगर आप शिफ्ट सेल राइट करते हो तो जस्ट इसके लेफ्ट में एक सेल क्रिएट हो जाता है। तो जैसे सपोज मैं चाहता हूँ कि शिफ्ट सेल डाउन करूँ और उसके ऊपर एक सेल इंसर्ट करूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसे प्रेस करूँगा तो देखिए DEF नीचे आ गया और उसके ऊपर एक सेल क्रिएट हो गया। ठीक, तो ऐसे हम सेल को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब सपोज किसी सेल का आप साइज इंक्रीज करना चाहते, जैसे ये देखिए DEF, ये बस इतने ही एरिया को लेकर। आप सपोज अब किसी का नेम आपको लिखना है, तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ किसी का नेम अमित कुमार सिंह। तो अब ये देखिए यहाँ पे कि ये जो सेल एरिया था वो बहुत छोटा था बट ये नेम बहुत बड़ा है, तो हम इसे कैसे एडजस्ट करते हैं, तो इसे एडजस्ट करने के लिए एक कॉलम जो है, इस कॉलम के जिस सेल में आपका है कंटेंट, इस सेल में ही है ना, तो आपको इस सेल के इस कॉलम वाले पार्ट में जाना है और यहाँ पे जब आप जाइएगा तो आपका जो कर्सर है, माउस का जो पॉइंटर है वो ऐसा हो जाएगा। ठीक, आपको जस्ट ये लाइन जो देख रहे हैं इस लाइन के ऊपर ऐसे जाना है, उसका लेफ्ट क्लिक को प्रेस किए हुए और इसको हल्का सा ऐसे ड्रैग करना है, तो सेल का साइज देखिए बड़ा हो गया, यानी डी कॉलम का जो साइज है वो इतना बड़ा हो गया। ठीक, अब सपोज आप कॉलम का साइज तो बड़ा ऐसे कर सकते हैं, और आप सपोज अगर चाहते हैं कि आप रो का भी साइज बड़ा करें, तो आप सपोज इसको ही आप बड़ा करें, तो एक कौन से रो में है, तो है 4 में, तो आप सिंपल वैसे ही कीजिए, लेफ्ट क्लिक कीजिए और फिर ऐसे ड्रैग कीजिए, तो देखिए उस सेल का रो भी बहुत बड़ा हो गया और कॉलम भी बहुत बड़ा हो गया। तो ऐसे करके हम किसी भी सेल का रो और कॉलम को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कहा जाए तो सेल का एरिया हम बढ़ा सकते हैं। ओके, अब हम जानते हैं कि किसी भी सेल में हम मूवमेंट कैसे करते हैं। तो सपोज मुझे यहाँ से जाना है इधर राइट साइड, तो राइट साइड जाने के लिए हम टैब का प्रेस करते हैं, टैब को जब हम प्रेस करेंगे तो राइट साइड मूव करेगा हमारा जो सेल पॉइंटर है, और अगर हम शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड मूव करेगा। ठीक, इसके बाद अगर हम नेविगेशन की एरो का प्रेस करें तो भी ये राइट साइड जाएगा, और अगर लेफ्ट नेविगेशन की का प्रेस करें तो हमारा ये लेफ्ट साइड जाएगा। फिर अप के लिए अप एरो और डाउन के लिए डाउन एरो। ओके, अब सपोज आप कहीं पे भी वर्क कर रहे हैं और आपको एकदम स्टार्टिंग सेल नेम पे जाना है, जैसे A1 पे जाना है, तो आप कंट्रोल और होम बटन आप प्रेस कीजिए, तो आपका देखिए सेल पॉइंटर A1 पे चला गया। ठीक, अब सपोज आपको इस वर्कशीट के सबसे लास्ट कॉलम नेम पे जाना है, सबसे लास्ट, तो सबसे लास्ट पे जाने के लिए आप क्या कीजिएगा, कंट्रोल प्रेस कीजिए, कंट्रोल प्रेस करने के बाद राइट एरो को प्रेस कीजिए, देखिए सबसे लास्ट कॉलम पे ये चला गया जिसका नेम क्या है, XFD। ओके, फिर से आपको आना है A1 पे, तो फिर आप कंट्रोल और होम बटन प्रेस कीजिए, आप A1 पे आ गए। अब सपोज सबसे लास्ट रो नंबर पे आपको जाना है, तो रो कैसा है, नीचे की तरफ है, तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, तो देखिए सबसे लास्ट रो नंबर पे पहुंच गया, दैट इज जो है 10,48,576। ओके, अगर आपको फिर से A1 पे जाना है होम, तो आप फिर से कंट्रोल प्लस होम प्रेस कीजिए, तो आप A1 पे चले जाइएगा। ओके, अब यहाँ हम देखते हैं ये सारे ऑप्शंस के बारे में। तो पहला जो ऑप्शन है, पहला देखिए यहाँ पे जो जहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, टाइटल बार। जब हम इस फाइल को सेव करते हैं, जैसे देखिए सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले मेनू बटन पे जाते हैं और यहाँ पे हम सेव ऑप्शन को जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आप इस फाइल को सेव कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं इसको देता हूँ इसका नाम ABC, तो ये आपका सेव हो गया। ठीक, अब सपोज
आप चाहते हो कि इस फाइल का नाम हम चेंज करें, तो नाम चेंज करने के लिए सिंपल आप फिर से इस बटन पे जाइए और यहाँ पे सेव एज, अब सेव को नहीं, अब सेव एज को आप प्रेस कीजिए। सेव एज को प्रेस करने के बाद आपके पास ऐसा फिर से इंटरफेस आएगा जहाँ पे आप इस नेम को एडिट कर सकते हैं। अब सपोज मैं इसका नाम देना चाहता हूँ CDA, तो मैंने यहाँ पे CDA लिख दिया, इसका नाम अब चेंज हो गया। अब चाहता हूँ सपोज कि मैं इसका लोकेशन भी चेंज करूँ, तो मुझे मान लीजिए चाहिए डेस्कटॉप पे, तो मैं डेस्कटॉप पे ऐसे जाकर सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद ओके जब सेव करूँगा इसको, तो ये अब जो फाइल है हमारे डेस्कटॉप पे चला गया है। देखिए ये देखिए CDA आ गया है ना एक। तो ऐसे हम किसी फाइल को रीनेम कर सकते हैं और उसका पोजीशन चेंज करते हैं कि उसे किस जगह पे मुझे सेव करना है। ओके, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। अब सपोज यहाँ पे अब बहुत सारे मेनू बार्स हैं, यहाँ पे होम बटन, अब सभी के बारे में हम वन बाय वन जानते हैं कि क्या इनका फंक्शन होता है। तो पहला है आपका कट कॉपी। ये क्या होता है ये आपको पता है नॉर्मली कि कट मतलब अगर सपोज आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं ABCD और चाहते हैं कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ नहीं कोई और प्लेस पे हम करें, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल X प्रेस करें या फिर इस वाले ऑप्शन को क्लिक करें या फिर राइट क्लिक करके और यहाँ पे कट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। कुछ भी, तीन ऑप्शंस हैं हमारे पास, या तो कीबोर्ड से कंट्रोल X, या तो फिर इस कट ऑप्शन को सिलेक्ट करें, या तो फिर राइट क्लिक करके उस सेल पे और कट ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो भी होगा। अब करने के बाद सपोज हम चाहते हैं ये जो कंटेंट है यहाँ पे शो करें, तो हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कंट्रोल भी प्रेस करेंगे, तो हमारा जो सेल कंटेंट है वो मूव होकर यहाँ पे आ जाएगा। कॉपी करने के लिए भी सेम टू सेम यही प्रोसेस है। ठीक, इसके बाद ये है फॉन्ट, जहाँ पे हम अपने टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, फिर सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज कर, चलिए देखते हैं हम। तो वो ये अभी है ऐसा, मैं इसका साइज़ चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 11 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे ऐसे जाकर इसको चेंज मैंने कर दिया। ठीक, तो यहाँ से हम इसका फॉन्ट साइज चेंज कर लिए। यहाँ पे देखिए स्मॉल और कैपिटल ऐसे एज लिखे हुए हैं, तो आप जब इस बड़े वाले ए को ऐसे प्रेस कीजिए तो ये धीरे धीरे क्या होगा, इसका फॉन्ट साइज बड़ा होगा, और जब इसे प्रेस कीजिएगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे छोटा होगा। ठीक, ये बी लिखा हुआ है, इससे क्या होता है आपका जो टेक्स्ट है बोल्ड हो जाता है, हाईलाइटेड हो जाता है। अगर हम इस ऑप्शन का ना यूज़ करें तो हम कंट्रोल बी का भी प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद है इटैलिक, इसके यूज़ से क्या होता है, ये हल्का डायगोनली शिफ्ट होता है, ऐसा कुछ देखने में हो जाता है। अगर हम इसको नहीं प्रेस करते तो ऐसा रहता है, अब जब इसको हम प्रेस करते हैं इस ऑप्शन को तो ये हल्का डायगोनली मूव होता है। फिर अंडरलाइन क्या होता है, जब हम अंडरलाइन प्रेस करते हैं तो इस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइंस आ जाते हैं। ठीक, इसके बाद ये क्या होता है, ये बॉर्डर देने के वक्त में, जैसे सपोज कि अभी ये जो ऐप का है, ये सारे जो देख रहे हैं आपसे, ये सारे इनविजिबल्स, जब आप इसको जब प्रिंट करोगे कोई टेबल बनाकर और आप सपोज प्रिंट करने के बाद देखोगे तो ये सारे जो लाइंस आप देख रहे हैं ये आपको दिखाई नहीं देंगे, इनविजिबल रहते हैं, ये बस हमारे वर्कशीट में ही दिखाई देते हैं। तो अगर आप इसको चाहते हैं विजिबल करना तो हम क्या करें, सपोज मुझे यहाँ से यहाँ तक का कोई एक टेबल हम बनाएं और उसको हम टेबल का जो बॉर्डर है उसको हम चाहते हैं दिखाना, शो करना, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए बॉर्डर्स में यहाँ पे बहुत सारे, अगर आपको सभी बॉर्डर्स को दिखाने हैं तो आप इसको प्रेस कीजिए, देखिए सभी बॉर्डर सब हाईलाइटेड हो गए। अगर आपको सभी बॉर्डर्स को नहीं दिखाने हैं, सिर्फ आपको कुछ सिर्फ आउटर साइड के दिखाने हैं, तो यहाँ पे वैसा भी ऑप्शन है, आप सिर्फ आउटर साइड का दिखाइए, बाकी और कोई भी नहीं रहेगा वहाँ पे, सिर्फ आप आउटर साइड का भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं जहाँ से हम बॉर्डर को हाईलाइट करते हैं। इसके बाद आता है ए बकेट टाइप, इससे क्या होता है हम किसी भी सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आकर अगर हम इसको सपोज येलो करते हैं तो देखिए इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। ठीक, अब
ए के नीचे जो है ऐसे कलर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इससे हम फंड का कलर चेंज, सपोज हमको चाहिए ऐसा फंड का कलर रेड, तो देखिए यहाँ पे रेड हो गया। ठीक, तो ये सारे फंक्शंस हैं इस फंड ब्लॉक का। इसके बाद है इस अलाइनमेंट ब्लॉक का। अलाइनमेंट ब्लॉक में क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है लेफ्ट, उसके बाद एक है सेंटर और एक है राइट अलाइनमेंट। तो इसमें क्या होता है, सपोज मुझे, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ ABCD। ठीक, सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब सपोज कि ए जो लिखा हुआ है ये अभी लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखा हुआ है। ठीक, मतलब ये लेफ्ट साइड से लिखा हुआ है। आप सपोज चाहते हो कि ए जो लिखा हुआ है सेंटर अलाइनमेंट में हो जाए, मतलब आप सेंटर से लिखना चाहो तो आप बस इसको प्रेस कीजिए, ये देखिए अब सेंटर से आ गया। अब जो भी आप लिखोगे यहाँ पे वो सारा सेंटर से स्टार्ट होगा। ठीक, सारा वो सेंटर से स्टार्ट होगा। जैसे मैं शुरू से लिखता हूँ कुछ, तो देखिए ABCDEF, ये सारे देखिए सेंटर से स्टार्ट हुए। ठीक, अगर आपको राइट अलाइनमेंट चाहिए तो आप ऐसे उसको सेलेक्ट कीजिए, फिर से राइट अलाइनमेंट पे चले जाइए, देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो राइट अलाइनमेंट पे आप जाकर सेट हो गया। ठीक, इसके ऊपर जस्ट क्या है, टॉप अलाइनमेंट, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट, मतलब आपका जो टेक्स्ट है मूव करेगा अप, मिडिल एंड डाउन। चलिए इसे भी समझते हैं। तो इसके लिए पहले हम थोड़ा इस सेल को बड़ा करते हैं। अभी देखिए ये जो आपका टेक्स्ट है राइट साइड में है। ठीक, क्योंकि ये राइट अलाइनमेंट में है, इसको हम सेंटर अलाइनमेंट से पुश कर देते हैं। ठीक, अब ये सेंटर अलाइनमेंट में आ गया। और इसका जो वर्टिकल अलाइनमेंट है, वर्टिकल मतलब सीधा, ठीक, वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो है डाउन साइड में, मतलब नीचे है। हम चाहते हैं इसको अपर साइड में रखने के लिए, ऊपर। तो हम यहाँ पे देखिए वर्टिकल अलाइनमेंट में ऊपर पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए ऊपर चला जाएगा टेक्स्ट। अब इसे चाहते हैं कि नहीं ये ऊपर नहीं, ऐसे मिडिल में रहे, तो हम इस मिडिल वर्टिकल अलाइनमेंट पे सिलेक्ट करेंगे तो ये ऐसा मिडिल में आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम टेक्स्ट को थोड़ा सा मान लीजिए मूव करना चाहते, थोड़ा स्टाइलिश इसको रोटेट करना चाहते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ से। तो इस वाले ऑप्शन से हम सेल के जो कंटेंट्स है उसको हम रोटेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसा हम चाहें। ठीक, अब नेक्स्ट है यहाँ पे मर्ज, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज और सेंटर क्या होता है, सिंपली मैं आपको बताता हूँ। मर्ज मतलब होता है कि अगर आप वो चाहते हो कि बहुत सारे सेल मिलकर एक बड़ा सा सेल बनाए तो हम इस मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करते हैं। सपोज आप चाहते हो कि ये एक बड़ा एरिया है। ठीक, इस एरिया को मैं चाहता हूँ कि एरिया टोटल एक बार में मैं यूज़ कर पाऊँ, मतलब ये सभी सेल, छोटे छोटे सेल को हटाकर एक बड़ा सा सेल यहाँ बन जाए। तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम ऐसे उस एरिया को जहाँ तक मुझे चाहिए उस एरिया को हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं और फिर इस मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो देखिए सारे छोटे छोटे जो सेल से वो हट गए और एक बड़ा सा सेल बन गया। देखिए अब सेल पॉइंटर इतना बड़ा शो कर रहा है, छोटा नहीं कर रहा है, इतना बड़ा। तो मर्ज एंड सेंटर का यही यूज़ होता है। मतलब मर्ज मतलब क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स को मिलाकर एक बड़ा सेल बनाना ही मर्ज, इसको ही हम मर्ज बोलते हैं। ठीक है, अब चाहते हैं कि जो है मर्ज हम किए हैं इसको हम नहीं चाहते हैं तो फिर से आप इसको आप ऐसे क्लिक कीजिए तो सारे सेल्स वापस आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद वर्ड रैप क्या होता है, देखिए वर्ड रैप क्या होता है। सपोज कि मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, देखिए इस सेल के बाहर चला गया, बट मैं चाहता हूँ कि बाहर नहीं जाए, उसी सेल में रहे। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इस वर्ड रैप फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसको जब हम प्रेस करेंगे तो देखिए इस सेल से जो बाहर चला गया था वो बाहर नहीं, उसी सेल के एरिया में एडजस्ट हो गया। ठीक, अगर मैं इसे फिर से क्लिक करता हूँ तो ये वापस बाहर चला जाता है और फिर जब इसे हम क्लिक करते हैं तो ये फिर वापस उसी एरिया में स्टोर हो जाता है। तो बेसिकली वर्ड टेक्स्ट क्या होता है, रैप टेक्स्ट, कि इसमें जो हम टेक्स्ट लिखते हैं वो हमारा जो
उसका एरिया है उसी में ही एग्जिस्ट रहता है, उससे बाहर नहीं जाता है अगर इसका यूज़ हम करते हैं तो। ठीक, इसके बाद है ये आपका जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं सेल फॉर्मेट, कि आपका जो सेल है उसमें किस तरह का फॉर्मेट स्टोर करेगा। तो यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, देखिए ABC जो जनरल है, जो आपका ABC भी स्टोर कर सकते हैं, मैंने अल्फ़ाबेटिक भी और नंबर्स भी। अगर आप यहाँ पे सिर्फ नंबर प्रेस करते हो तो यहाँ पे आप सिर्फ नंबर्स आप स्टोर कर पाओगे यहाँ पे। ठीक, मतलब क्या है कि ये हमारा जो दिया हुआ है ये सारे हमारे फॉर्मेट्स हैं। यहाँ पे हम बहुत समय में हम टाइम का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम टाइम का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं, डेट का यूज़ कर सकते हैं, परसेंटेज का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है, सेल फॉर्मेट्स हैं बहुत सारे। ये आपको धीरे धीरे यूज़ करनी, आप जब यूज़ करोगे तो इनका यूज़ आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद ये क्या है आपका कंडीशनल स्टाइल्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये सारे क्या है कि आप जब टेबल बनाओगे तो इसका डिफरेंट टाइप्स का स्टाइल देने के लिए इसका, सपोज आप ऐसा कुछ है आपका टेबल, आप इसमें कंडीशनल फॉर्मेट अगर यूज़ करते हो तो कैसा शो करेगा। तो शो करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, मतलब उसका स्टाइल कैसा हो। इसमें अभी कुछ कंटेंट नहीं है, दैट्स वाई आपको शो नहीं कर रहा, बट इसका टेबल का स्टाइल को शो करने के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। अब किसी भी सेल में सपोज आप चाहते हो, डेटा आपने कुछ लिखा है, अब उस डेटा को आप चाहते हो फिर से एडिट करना। तो एडिट करने के लिए मतलब फिर से आप उसको उसमें कुछ लिखना चाहते हो, जैसे इस सेल में मैंने ये लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये नहीं कुछ और हो, या फिर इसमें मैंने कुछ मिस कर दिया है। तो आप क्या करिएगा, उस सेल को आप सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद F2 प्रेस कीजिएगा। F2 प्रेस करने के बाद अब वो आप उसमें एडिट कर सकते हैं। अब आप उसमें सपोज कुछ और आगे लिखना चाहते हैं तो आप उसमें और भी कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, और एक तरीका होता है कि आप अगर उस पर सेलेक्ट किए और फिर डबल क्लिक बैक टू बैक करेंगे एकदम, तो भी आप उसमें एडिट कर सकते हैं कुछ। अब आप इसमें एडिट करके आप इसको टोटल रिप्लेस कर दीजिए, या फिर इसमें अगर कुछ टेक्स्ट आपको ऐड करना है तो वहाँ से ऐड कर दीजिए। ठीक, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल को एडिट कर सकते हैं। अब सपोज़ ये जो सेल में जो हम कंट्री लिखी हम नहीं चाहते हैं, तो हम सिंपली उस सेल को ऐसे सिलेक्ट करेंगे 1 टाइम्स और उसके बाद डिलीट ऑप्शन प्रेस करेंगे, तो हमारा क्या होगा, उस सेल का कंटेंट सारा हट जाएगा। जैसे सपोज़ हम चाहते हैं ये जो AS लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे ऐसे राइट क्लिक करेंगे और डिलीट ऑप्शन का यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, ये टोटल जो है डिलीट हो जाएगा। यहाँ से हम सारे रोज़ को ही डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये सारा रो ही डिलीट हो गया। ठीक, तो नॉर्मली अगर किसी भी कंटेंट को डिलीट करना है तो आप क्या कीजिएगा, सपोज मैंने लिखा ACBDE ये कुछ भी ऐसे, अब मैं चाहता हूँ सिर्फ इसका कंटेंट जाए, टोटल रो नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ डिलीट एक ऑप्शन है कीबोर्ड में, उसको आप प्रेस कीजिए तो आपका टोटल हट जाएगा। ओके, तो ये समझ में आ गया कि हम किसी भी सेल को एडिट कैसे कर सकते हैं, उसमें सेल कंटेंट्स को मॉडिफाई कैसे करते हैं। मॉडिफाई मतलब उसमें अगर कुछ ऐड करना है तो कैसे करते हैं। ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट आपको पता चल गया, राइट अलाइनमेंट क्या होता है, वर्टिकल अलाइनमेंट आपको पता चल गया। किसी भी सेल में ओवरराइट कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने कोई सेल में कुछ लिखा, ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि ये नहीं हो, इसमें कुछ और हो, तो हम क्या करेंगे, ऐसे सेल को डबल क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इस टोटल कंटेंट को जहाँ तक सपोज मुझे चाहिए सिर्फ कि ये जो, मैं थोड़ा इस टेक्स्ट को बड़ा करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, मैं इसे पहले थोड़ा बड़ा कर लिया। सपोज आप चाहते हो कि सिर्फ इस सेल कंटेंट में जो लिखा हुआ है इसका सिर्फ लास्ट का 4 जो अल्फ़ाबेट है वही सिर्फ आपको चेंज करना है, तो आप क्या कीजिएगा, आप इस सेल को सिलेक्ट कीजिएगा, फिर इस पर डबल क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप माउस का लेफ़्ट बटन को प्रेस किए हुए हल्का सा ड्रैग कीजिएगा जहाँ तक आपको रिप्लेस करना है। अब बस वहाँ तक, मुझे यहाँ तक रिप्लेस करना है, मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। ठीक, दूसरा ऑप्शन है कि आप शिफ्ट बटन प्रेस कीजिए और आप लेफ़्ट साइड यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप लेफ़्ट एरो को जब प्रेस कीजिएगा तो भी आपका धीरे धीरे वहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिलेक्ट होने के बाद आप सपोज यहाँ पे चाहते हैं EFGH, तो आपका देखिए वो जो वर्ड था
वो ओवरराइट हो गया, रिप्लेस हो गया इस नए वर्ड से। ठीक, तो ऐसे हम क्या करते हैं, ओवरराइट कर सकते हैं किसी भी सेल कंटेंट को। किसी भी सेल कंटेंट को डिलीट करने के लिए मैंने आपको बताया क्या करते हैं, सिर्फ इसको सिलेक्ट करना होता है और कीबोर्ड से हम डिलीट बटन का प्रेस करेंगे तो ये जो सेल कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आपको बताते हैं हम कि फार्मूला बार क्या होता है। तो फार्मूला बार देखिए, इसको हम बोलते हैं फार्मूला बार। देखिए यहाँ पे हम अगर कुछ भी लिखेंगे तो इस फार्मूला बार में आपका शो करता है। अगर हम सपोज़ यहाँ से हम किसी सेल को नहीं चाहते हैं एडिट करना, तो हम इस सेल को ऐसे सेलेक्ट करके और इस फार्मूला बार में भी हम जाकर उस सेल के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज़ हम ए लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे ABCDEF GH ऐसे लिखा है, तो यहाँ से भी हम क्या देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। मतलब इस फार्मूला बार से भी हम इस सेल के कंटेंट को हम चेंज कर सकते हैं। अब इस फार्मूला बार में और एक फंक्शन होता है कि अगर आप कोई भी सम करते हो, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हो, तो उसका जो फार्मूला होता है इस फार्मूला बार में ही आकर स्टोर होता है और वहाँ से हम उसे एडिट कर सकते हैं। और एडिट करके कुछ अगर चेंजमेंट करने हुए फार्मूला में तो हम यहाँ से ही कर सकते हैं। सपोज़ आपको कोई एक नंबर आप चेंज कर रहे हो ऐसे, इक्वल टू 12 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 25। अब जब इंटर प्रेस करते हो तो इसका सम आ जाता है। अब सपोज़ आप चाहते हो कि अरे यहाँ पे मैंने कुछ एक नंबर गलत लिख दिया, मुझे 23 नहीं मुझे 28 लिखना चाहिए था, तो आप सिंपली वहाँ पे जाइए। ठीक, आप अगर डबल क्लिक कीजिएगा तो भी आप एडिट कर पाइएगा कि देखिए यहाँ 23 मैं इसको 28 कर सकता हूँ। और दूसरा तरीका है कि आप इसको एक बार सिलेक्ट कीजिए तो इसमें क्या क्या नंबर्स का कैलकुलेशंस हो रहा है, किस फंक्शन फार्मूला का हम यूज़ कर रहे हैं, वो सारे इस फार्मूला बार पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे आप चाहिए और यहाँ पे जाकर इस 23 को 28 कीजिए, मतलब जो भी फार्मूला में चेंजेस करने हैं आप यहाँ से कीजिए। उसके बाद जब आप इंटर प्रेस कीजिएगा तो आपका वो चेंजमेंट आपके सेल में दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद स्टेटस बार एक होता है, वहाँ पे क्या शो करता है कि आप किस सेल में वर्क कर रहे हो। ठीक है, वो सारे उस स्टेटस बार में शो करता है। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्या, फिल हैंडल। फिल हैंडल बटन क्या होता है, देखिए ये जो आप सेल पॉइंटर देख रहे हैं, इस सेल पॉइंटर के जस्ट इस कॉर्नर में एक स्क्वायर डॉट है, इसको हम बोलते हैं फिल हैंडल बटन। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये किसी भी सीरीज़ को फिल करने में वर्क करता है। सपोज़ आप यहाँ पे लिख रहे हो नेम ऑफ वीक्स, ठीक है, वीकेंड्स नेम, या फिर आपको संडे मंडे आप ऐसा कुछ लिख रहे हो तो आप ऐसे लिख रहे हो संडे। ठीक, इसके बाद इंटर प्रेस किए मंडे। देखिए आप जब इंटर प्रेस कर रहे हैं तो आप नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, अगर मुझे राइट शिफ्ट करना होता तो मैं यहाँ पे टैब को प्रेस करता तो देखिए राइट में चला गया, पर हमको डाउनवर्ड्स की तरफ जाना है, इसी वजह से हम इंटर प्रेस कर रहे हैं। इसके बाद अब सपोज़ आप चाहते हो कि इसके बाद मुझे ना लिखना पड़े, तो आप सिंपल क्या करोगे, आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और इस फिल हैंडल बटन के पास जब आप माउस पॉइंटर ले जाओगे तो आपका एक ब्लैक प्लस साइन आ जाएगा। यहाँ पे आप इसे लेफ़्ट क्लिक किए हुए और नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो देखिए ऑटोमेटिक एक क्या हो गया, फिल हो गया हमारा। देखिए संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सारा ऑटोमेटिक आ गया। तो फिल हैंडल बटन का क्या यूज़ होता है कि ये किसी भी सीरीज़ को फिल करता है। अब सपोज़ यहाँ पे अगर हम लिखते हैं जनवरी फरवरी तो यहाँ पे जैन लिख दिए, इसके बाद फेब। अब ऑटोमेटिक हम जब इसको ड्रैग करेंगे तो नीचे सारा फिल हो जाएगा। देखिए दिसंबर तक ऑटोमेटिक फिल हो गया। तो फिल हैंडल बटन का क्या फंक्शन है कि ये किसी भी सीरीज़ को फिल करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। अगर कोई सीरीज़ कोई सिस्टमेटिक फार्मूला अगर हो रहा है तो उस फार्मूला को सभी सेल में अप्लाई करने के लिए भी हम इस फिल हैंडल बटन का यूज़ कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिक फिल कर देता है। उसके लिए हमें अलग कैलकुलेशंस या टाइपिंग नहीं करना होता है।
ठीक। अब सपोज कोई नंबर आपको चाहिए कि नंबर आप चाहते हो 1 से लेकर 50 सीरियल से, सपोज आप चाहते हो सीरियल नंबर लिखना, ठीक। तो आपको चाहिए 1 से लेकर 50 स्टूडेंट का, तो अब 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ऐसे लिखने में आपका समय बहुत जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस फिल हैंडल बटन का यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, बस 1 और 2 सिर्फ 2 लिख लेने हैं। इसके बाद हमें इसको ऐसे नीचे तक ड्रैग करना है, ठीक। अभी देखिए 2 सब आ रहा है, ऐसा आने के बाद आपको उसके जस्ट पास में ही एक और ऑप्शन ऐसे दिखाई देगा, आप उस पर ऐसे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फिल सीरीज़, आप इस पर सिर्फ क्लिक कीजिए, देखिए ऑटोमेटिक ये सीरीज़ जो है फिल हो गया। अब आपको चाहिए 50 तक, तो आप फिर से इसको ऐसे लीजिए, सेलेक्ट कीजिए फिल हैंडल बटन से, फिर इसको ड्रैग कीजिए, देखिए ऑटोमेटिक इसका जो है चेंज हो रहा है। देखिए 137 शो कर रहा है, अभी मैंने बहुत ज़्यादा ड्रैग कर दिया, इसी वजह से मुझे चाहिए कहाँ तक, 50 तक। तो ए मैं आया यहाँ पे 50, देखिए 50 तक ये आपका ऑटोमेटिक नंबर जो है फिल हो गया। तो ये फंक्शन है हमारे फिल हैंडल बटन का। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिया है MS एक्सेल का, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किसी भी स्प्रेडशीट पैकेज में, किसी भी MS एक्सेल में सपोज वर्क कैसे करते हैं, मतलब इसमें डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को कैसे करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। ओके, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।